In this video, we are going to discuss structure of budget और components of budget. अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जो हमारे बजट हैं उसमें उसको कितने टाइप्स में बाइफर्केट किया है, मतलब रेवेन्यू रिसीट में भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में भी क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ये देखेंगे। एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, तो उसमें देखते हैं, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए अब इसमें कंपोनेंट्स ऑफ बजट, बजट रिसिट, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट में रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट, मीन्स रिसिट साइड सिर्फ रिसिट्स होंगी, मतलब रेवेन्यू की और कैपिटल की। अब ये कैपिटल रेवेन्यू होता क्या है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड इन बजट एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिट के भी टू टाइप्स हैं, टैक्स रिसिट एंड नॉन टैक्स रिसिट। ओके, अब इनके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। If we talk about budget receipt, so budget receipt refers to estimated money receipt of the government from all sources during the fiscal year. मतलब एक fiscal year में सब sources से, all sources से जितनी भी money receive हो रही है government को, that is known as budget receipt. उसमें revenue receipt भी include है और capital receipt भी include है। अब इसको separately हम देख लेते हैं। revenue receipt means इसमें ना तो कोई भी corresponding liability होंगी, मतलब कोई भी, ये जो रेवेन्यू रिसीट है ना, तो इसमें डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी गवर्नमेंट की इस एक्टिविटी को करने से, और ना ही कोई भी एसेट्स रिड्यूस होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेवेन्यू रिसीट में ना तो कोई लाइबिलिटीज क्रिएट होती है और ना ही कोई भी एसेट्स गवर्नमेंट की रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें हम। रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व, मतलब टैक्स रिसीट की अगर हम बात करते हैं, टैक्स जो है, हमें टैक्स रिसीव हुआ है, तो कोई भी गवर्नमेंट को लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्या? नहीं, टैक्स रिसीट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, उसे सिर्फ रिसीविंग है, उसकी सिर्फ इनकम है ये, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें तो अगर सेल इट्स शेयर्स, मतलब कोई भी रिसीट गवर्नमेंट की है, व्हेन इट्स सेल इट्स शेयर्स ऑफ द कंपनीज लाइक मारुति उद्योग causes reduction in the assets of government, these are do not created the revenue receipt। मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी थी, या हम बोल सकते हैं कोई भी, जैसे मारुति उद्योग है, उसने अपने शेयर सेल कर दिए, तो उस शेयर्स को सेल करने से रिड्यूस हुई है गवर्नमेंट की एसेट्स, तो ये कंसिडर हम रेवेन्यू रिसीट में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसीट का तो ये अजम्पशन है ना कि भाई इसमें कोई भी एसेट्स जो है वो रिड्यूस नहीं होती है बिल्कुल भी। क्लियर हुआ? दो सेंटेंसेस को अच्छे से क्लियर रख लेना, आप याद रखने हैं। कैपिटल रिसीट, अब ये दो पॉइंट्स जो हैं इसमें, ये कैपिटल रिसीट के हैं। दीज रिसीट क्रिएट लाइबिलिटी, बिल्कुल अपोजिट है उसका। जो ये रिसीट है ये क्या होंगी? क्रिएट करेंगी लाइबिलिटीज को, रिड्यूस करेंगी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक लोन बाय द गवर्नमेंट आर लाइबिलिटी, अगर लोन है तो वो क्या हो जाएगी? एक लाइबिलिटी है भाई, उसे पेमेंट भी तो करना है ना, पे बैक भी करना है, तो ये क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। एंड दीज रिसीट कोज द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब एसेट्स को कैसे रिड्यूस करेगी? लाइक मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर्स, गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को सेल किया है, तो उससे क्या हो रहा है? एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है। जैसे मारुति उद्योग का भी एग्जांपल दिया था, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट हो जाएंगी, जिसमें रिड्यूस होती है एसेट्स और क्रिएट होती है लाइबिलिटीज। लेकिन रेवेन्यू रिसीट में ना तो क्रिएट होंगी लाइबिलिटीज और ना ही रिड्यूस होंगी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर जो कि डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एक फिस्कल ईयर में जो भी इन्वॉल्व हैं वो हमारे बजट एक्सपेंडिचर में आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है? रेवेन्यू में भी, इसमें भी ना तो कोई क्रिएट होगी एसेट्स और ना ही रिड्यूस होगी लाइबिलिटीज, ठीक है। It do not create any assets for the government and it does not cause any reduction in liabilities of government। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, तो ये खर्चा है, लेकिन इससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। सैलरी स्कॉलरशिप दी है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, इससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही। और एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द वे ऑफ लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कोप अप विद द नेचुरल क्लाइमेट्स, तो इससे भी क्या हो रही है? डू नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। वेजेस बिल,
ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेजेस। तो ये क्या है, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जिसमें नॉट क्रिएट एनी एसेट्स एंड नॉट रिड्यूस any liabilities of the government. Next one is capital expenditure. Capital expenditure, it create assets for the government and it reduce in liabilities of the government. मतलब ये क्या करेगा, capital expenditure ये reduce भी करता है assets को और create करता है assets गवर्नमेंट की और reduce करता है liabilities of the government. जैसे equity जो shares हैं of the domestic और multinational corporation purchased by government, तो ये क्या कर रहा है, क्रिएट करा एसेट्स। और रीपेमेंट ऑफ लोन, तो इसने क्या की, लाइबिलिटीज रिड्यूस कर दी, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट इन विच इंक्लूड बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर एंड वेरियस ऑफ देयर एलिमेंट्स।